बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल की एक शॉर्टकट की बताने वाला हूं। एक छोटा सा एआई फीचर है एक्सेल का, जिसको यूज करके हम अपना काफी सारा टाइम बचा सकते हैं और अपना काम जल्दी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने एक सैंपल डेटा तैयार किया हुआ है। ये किसी भी ऑफिस में जो एम्प्लॉइज है उनकी मैंने अटेंडेंस शीट यहाँ पर बनाई हुई है, ठीक है। या इस तरह आप किसी क्लास की आप अटेंडेंस शीट को समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर एम्प्लॉय नेम की जगह स्टूडेंट नेम लिख लें तो ये क्लास की एक अटेंडेंस शीट बन जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें देखें, ये जो मुख्तलिफ यहाँ पर एम्प्लॉइज नेम लिखे हुए, इनके सामने देखें ये वीक के मुख्तलिफ डेज आ रहे हैं, हफ्ते के मुख्तलिफ दिन आ रहे हैं, जिनमें इनकी अटेंडेंस रिकॉर्ड यहाँ पर हमारे सामने आ रही है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये उस्मान है, ये मंडे से लेकर सैटरडे तक ये प्रेजेंट रहा है, ठीक है। इसी तरह ये वसीम का अगर आप देखें तो ये ट्यूसडे को एब्सेंट रहा है, फिर ये थर्सडे को एब्सेंट हो गया, फिर ये सैटरडे को एब्सेंट हो गया, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहे कि आप ये जितने एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, इन सारे एम्प्लॉइज की जितनी भी एब्सेंटीज हैं या जितनी गैर हाजिरियां हैं, उन सबको आप हाईलाइट कर दें, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि कितनी एब्सेंटियां हुई हैं। तो उसका पहला तरीका तो ये है कि देखें, मिसाल के तौर पे हम ये जितनी भी यहाँ पर एब्सेंट जहां जहां पर जिस जिस सेल में लिखा हुआ है उस सेल पे जाएं, जैसे कि यहाँ पर अब ये है, ठीक है। और फिर हम ये जो फिल वाला ऑप्शन होता है, ठीक है, फिल कलर वाला ऑप्शन, इस पे आ जाए। मैं इसको हाईलाइट करके आपको दिखाता हूं। देखें, ये हमारा फिल कलर वाला ऑप्शन होता है। यहां से आप कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर लें, जिस कलर में आप इसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं, आप उस कलर में इसको हाईलाइट कर दें, ठीक है। मैं इसको वापस रीसेट करता हूं, ठीक है। देखें, ये हमने इसको हाईलाइट कर दिया। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट यहाँ पर आए तो ये एब्सेंट आ रहा है यहाँ पर, तो इसको अब आपने इसी कलर में हाईलाइट कर देना है और इसी तरह 1 बाई 1 आप हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें, अगर हमारे पास डेटा थोड़ा हो फिर तो हम ये 1 बाई 1 सेल सिलेक्ट करके इनको हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डेटा बहुत ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर तो देखें हमारे पास तकरीबन 22 एंट्रीज है, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा डेटा है तो उस पे फिर अगर आप ये सब एम्प्लॉइज के लिए सर आपको हाईलाइट करना पड़ जाए तो उसमें आपका काफी टाइम लगेगा, अगर आप एक एक सेल को सिलेक्ट करके उसको मैनुअली हाईलाइट करना चाहेंगे, ठीक है। तो हम इसको एक्सेल का एक शॉर्टकट की है या एक्सेल का एक एआई फीचर है, उसके जरिए जो है ये जितनी भी यहाँ पर एब्सेंटीज आ रही हैं या गैर हाजिरियां आ रही हैं, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, इनकी एब्सेंटीज को हम हाईलाइट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले मैं आपको ये जो टूल बार है यहां से बताऊंगा कि हमने जो भी अपनी रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं उनको किस तरह हाईलाइट करना है, और फिर आखिर में मैं आपको इसकी शॉर्टकट की बताऊंगा, जिससे कि ये बहुत ही आसानी से हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। या अगर इसको वापस हम अनहाईलाइट करना चाहेंगे तो वो भी हम शॉर्टकट की से आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। तो पहले ये जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं इनको मैं नो फिल कर लेता हूँ, ठीक है। ये हाईलाइट मैं इनका खत्म कर लेता हूँ, इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पर नो फिल कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अब हम एक्सेल का जो एआई फीचर है, ये शॉर्टकट की है, उसको यूज करेंगे। तो उसके लिए आप पहले डेटा को सिलेक्ट कर ले। अब डेटा को आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं माउस का लेफ्ट बटन प्रेस किया और उसको मैंने प्रेस रख के इस तरह एंड तक इस रो तक आ गया, ठीक है। और फिर मैं नीचे तक चला जाऊंगा तो ये मेरा पूरा जो डेटा है यहाँ पर, अब मेरा जो माउस का लेफ्ट बटन है उस टाइम प्रेस है, ठीक है। अब मैंने इसको रिलीज कर दिया तो ये मैंने पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया। लेकिन ये जब आपका डेटा थोड़ा हो फिर तो आप माउस से इस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डेटा अगर आपके पास ज्यादा हो, आपके पास जो रोज है वो 1000 में एंट्रीज हो, तो फिर आप माउस से इस तरह सिलेक्ट करेंगे, आपका टाइम काफी इस पे वेस्ट होगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर बेहतर तरीका ये है कि आप इस तरह जो भी डेटा आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उसके बिल्कुल जो स्टार्टिंग में सेल है उस पे आ जाए, ठीक है। और अब आप शिफ्ट और लेफ्ट एरो प्रेस करके जो पहली वाली रो है इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और उसके बाद आप कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आपका जितना भी डेटा है, चाहे 100 रोज है, चाहे 1000 रोज हैं, 2000 रोज हैं, वो सबको एक ही स्टेप में सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो पहले स्टेप में आपने डेटा सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर ये अगर अपने टूल बार पे आते हैं तो यहाँ पर ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। मैं इसको जूम कर देता हूं। देखें, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। आप यहां पर आएंगे और यहां पर इस पे क्लिक करने के बाद आप देखें ये हाईलाइट सेल रूल इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। और इस ऑप्शन से आप नीचे आ जाएंगे इक्वल वाले ऑप्शन पे, ठीक है, और इस पे आप क्लिक कर देंगे। तो जब आप क्लिक करेंगे देखें ये आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो अब यहां पर हमने एक्सेल को वो वैल्यू बतानी है जिसको कि हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम जितने सेल में ये एब्सेंट लिखा हुआ है इसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर वैल्यू क्या दे देंगे, हम लिख लेंगे एब्सेंट, ठीक है। इसको मैं वापस सेट कर लूं ताकि आपको प्रॉपर नजर आए, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ पर एब्सेंट लिखा तो इसने जितना भी डेटा में जहां जहां पर एब्सेंट आ रहा था उस सबको इसने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब ये जो इसने हाईलाइट किया इसने रेड कलर में किया। अगर आप अपने हिसाब से कोई भी कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहां से आप चेंज कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली एब्सेंट कलर को ज्यादातर रेड कलर से शो किया जाता है, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी का कोई से भी कलर यहां पर अप्लाई करना चाहते हैं
तो आप अपनी मर्जी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपके सामने इस तरह डेटा हो और उसमें जो भी आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है, यहाँ पर तो हमारे पास एब्सेंट वाली वैल्यू थी ना, कोई भी अगर आप वैल्यू जिसको कि आप एक स्टेप में हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो आप वो यहाँ पर एंटर कर देंगे और उसके बाद आप ये ओके वाला बटन प्रेस कर देंगे। मैं इसको वापस रेड कलर सेट कर लेता हूँ। ठीक है, और ओके करेंगे तो देखें इसने जितनी भी यहाँ पर एब्सेंट वैल्यूज थी हमारे पास या जितनी एब्सेंटीज हैं इन सारी एम्प्लॉइज की, सबको इसने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो देखें ये हमने एक स्टेप में जो वैल्यूज हम हाईलाइट करना चाह रहे थे वो हमने एक स्टेप में कर दी। ठीक है, ये एक छोटा सा शॉर्टकट है या एआई फीचर है एक्सेल का। अब इसमें आपने एक चीज देखनी है कि देखें ये इसने जो हाईलाइट किया हुआ है, अगर आप ये हाईलाइट इसका खत्म करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये जो हमारा कलर फिल का ऑप्शन है ये इस पे काम नहीं करेगा। देखें अगर यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये नो कलर का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें इसने कोई चेंज इसको नहीं किया। इसका मतलब अगर हम ये हाईलाइट ऑप्शन खत्म करना चाह रहे हैं तो वो हमें यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग से ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आप जो जितना भी डेटा है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। मैंने शिफ्ट और लेफ्ट एरो प्रेस करके ये पहली वाली जो रो है इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो सिलेक्ट प्रेस करके पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आप ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे और इसमें नीचे अगर आप आएंगे तो देखें ये क्लियर रूल लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं जूम करूं, यहां से आप आके ये जो क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, ठीक है, इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका जितने भी आपने ये डेटा आपने हाईलाइट किया हुआ है वो वापस अनहाईलाइट हो जाएगा। देखें जितना भी यहाँ पर हमारा हाईलाइटेड डेटा था उसको इसने वापस रीसेट कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपने यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हाईलाइट की हुई है कोई चीज तो उसको आप खत्म करने के लिए वापस आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग से ही उसको खत्म करेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने आपको टूल बार से इसको हाईलाइट करने का तरीका बता दिया। अब आपको मैं शॉर्टकट की बताता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट की क्या है, देखिए मैं ये पूरा डेटा सिलेक्ट करता हूँ तो मैं ये शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करके पहली रो मैंने सिलेक्ट कर ली। अब कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके मैंने पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया। अब आपने जब डेटा सिलेक्ट किया तो अब आप आल्ट के साथ एच वाला जो बटन है उसको प्रेस कर लेंगे, आल्ट एच प्रेस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपने एल वाला बटन प्रेस करना है, फिर आपने एच वाला बटन प्रेस करना है और फिर आप ई वाला बटन प्रेस करेंगे तो देखिए आपके सामने वही वाला डायलॉग बॉक्स आ गया है जो कि हमने ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग से सिलेक्ट किया था। अब यहाँ पर आप वैल्यूज को बता दें जिसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो मैं एब्सेंट लिखूंगा और इसको मैं ओके करूंगा तो देखें इसने जितनी भी वैल्यूज हम हाईलाइट करना चाह रहे थे उनको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, और इसी तरह अगर आप इसको आप खत्म करना चाह रहे हैं शॉर्टकट की से तो उसके लिए आप डेटा सिलेक्ट करें। उसी तरह शिफ्ट लेफ्ट एरो से मैंने पहली रो को सिलेक्ट किया, फिर मैंने कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से पूरा डेटा सिलेक्ट किया। अब मैं शॉर्टकट की से ये जो हाईलाइटेड ऑप्शन है इसको खत्म करना चाह रहा हूं तो आप अगेन आल्ट के साथ एच वाला बटन प्रेस करें। ठीक है, और उसके बाद आप एल वाला बटन प्रेस करें, फिर आप सी वाला बटन प्रेस करें और आखिर में आप एस वाला बटन प्रेस करें तो देखें जितनी भी यहाँ पर हाईलाइटेड वैल्यूज थी इसने उनको अनहाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की है। अगर आप कंडीशनल हाईलाइट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप पहले आल्ट प्लस एच वाला बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद एल एच और ई वाला बटन प्रेस करके आप वैल्यू बता देंगे एक्सेल को। ठीक है, और अगर आप कंडीशनल हाईलाइट को खत्म करना चाह रहे हैं तो आप आल्ट एच वाला बटन प्रेस करेंगे। आल्ट के साथ एच वाला बटन प्रेस करने के बाद आपने एल सी और एस वाला बटन प्रेस कर देना है तो आपकी जो कंडीशनल हाईलाइटेड वैल्यूज है उनको ये अनहाईलाइट कर देगा। ठीक है, तो ये हमने एक्सेल का एक छोटा सा एआई फीचर देखा या एक शॉर्टकट की देखी जिससे कि हम अपना काम जल्दी खत्म कर सकते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। मैं इंशाल्लाह आपके लिए इसी तरह की छोटी छोटी यूजफुल वीडियोस लेके आऊंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।